दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा के भाग 4 में और साथ ही स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए दोस्तों, अब हम अपनी राम कथा को जारी रखते हैं। तो जब सभी लोग चिंतित होकर समुद्र के किनारे प्राण त्यागने के लिए बैठ जाते हैं, तब अचानक उनकी दृष्टि विशाल आकार के गिद्ध पर जा पड़ी, जो उनको देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि मरने के लिए आए हो, अच्छी बात है। मैं कब से भूखा बैठा हूँ। भगवान भी कितने दयालु है जो एक साथ खाने के लिए इतना सारा आहार दिया। मरो, जल्दी मरो। इस पर जाम्बवन जी कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि ये काया श्री राम के काम ना आ सकी, किंतु मृत्यु के बाद किसी के तो काम आएगी। तब हनुमान जी कहते हैं, गिद्धराज, अगर हमारी ये काया आपके काम आ सकी तो हमें सदगति प्राप्त हो जाएगी, और वैसे भी गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे प्रभु श्री राम पर। तब उनमें से एक वानर पूछता है कि कैसा उपकार। तब हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि माता सीता को बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपने प्राण दे दिए। प्रभु श्री राम ने तो अपने पिता के समान उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी इन बातों को विशाल आकार का गिद्ध सुन लेता है। तब वे हनुमान जी से पूछते हैं कि बार बार जटायु का नाम लेने वाले तुम लोग कौन हो? मेरे पास आओ और मुझे सारी बात बताओ। जटायु तो मेरा अनुज भाई है, क्या हुआ उसको? तब हनुमान जी, जाम्बवन जी, अंगद जी और नल नील समेत सभी वानर गिद्धराज के पास जाते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि आप पुण्य आत्मा गिद्धराज जटायु के भाई हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब वे गिद्धराज कहते हैं कि आप सभी को भी संपाति का परिणाम स्वीकार हो। मुझे शीघ्र मेरे प्रिय अनुज भाई जटायु का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब हनुमान जी गिद्धराज संपाति को पंचवटी की और माता सीता को बचाते हुए जटायु जी के प्राण बलिदान का सारा वृतांत सुनाते हैं। सारा वृतांत सुनने के बाद गिद्धराज संपाति को रावण पर बहुत क्रोध आता है। वे अपने अनुज भाई जटायु को स्मरण करके विलाप करने लगते हैं। विलाप करते हुए वे कहते हैं कि क्या इसी हृदय विदारक समाचार को सुनने के लिए मैं आज तक जीता रहा? अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे स्थान पर उस नीच रावण का मरण होता और माता सीता का हरण भी नहीं होता। तब अंगद जी पूछते हैं कि पक्षीराज, आप अपने भाई जटायु जी से इतनी दूर इस दशा में किस कारण पड़े हैं? तब गिद्धराज संपाति उन्हें बताते हैं कि यौवन के मद में मस्त होकर एक बार मैंने और मेरे अनुज भाई जटायु ने सोचा कि हम सूरज तक क्यों नहीं पहुंच सकते। तब कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ ऋषि मुनियों के सामने हमने शर्त लगाई कि सूरज के छिपने से पहले हम सूरज को छूकर उनके पास वापस लौट आएंगे। फिर अपने अपार बल के घमंड में हम सूरज की ओर उड़ चले। सूरज का अत्यंत ताप हमें झुलसाने लगा। भ्रातृत्व प्रेम में मैंने अपने पंखों से जटायु को ढक दिया। वो जला तो नहीं, किंतु बेसुध होकर जनस्थान में जा गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से अलग होकर पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा। तभी से विवश और असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूँ। एक बार यहाँ बैठे हुए मैंने भी देखा था कि वो दुष्टात्मा रावण एक रूपवती तरनी को बलपूर्वक अपने विमान में ले जा रहा है। वे अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम जी की भार्या होंगी। तब हनुमान जी कहते हैं कि निश्चय ही वे माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? तब गिद्धराज संपाति कहते हैं कि मैं यहाँ से लंका तक देख सकता हूँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। तब गिद्धराज जटायु बताते हैं कि माता सीता रावण के महल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में है और भयानक राक्षसियां उनके चारों ओर पहरा दे रही हैं। तब अंगद जी पूछते हैं कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? इस पर संपाति जी कहते हैं कि 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुण पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दुष्ट रावण का राज है। माता सीता की जानकारी देने के लिए सभी गिद्धराज संपाति का आभार प्रकट करते हैं। इसके बाद आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। अब समस्या समुद्र पार करने की थी। विशाल समुद्र को कौन पार करता? तब जाम्बवन जी ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, केवल तुम ही इस समुद्र को पार कर सकते हो। उठो, माता सीता को खोज लाओ, अपनी दिव्य शक्तियों को स्मरण करो। हनुमान, तुम माता अंजनी और केसरी जी के पुत्र अवश्य हो, किंतु तुम कैलाशपति महादेव के 11वें रुद्र भी हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया हुआ है। इसलिए हे केसरी नंदन, संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर भी पुकारता है। हे हनुमान, तुम श्राप के कारण अपनी शक्तियां भूल गए हो। याद करो,
देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपार बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे। तब माता अंजना ने उन ऋषि से क्षमा याचना की। तब ऋषि ने श्राप उन्मोचन का यही उपाय बताया कि शक्ति उपयोग का सही समय आने पर जब कोई तुम्हें तुम्हारी विस्मृत शक्तियों की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्तियां याद आ जाएंगी। सो हे वीरवंत हनुमान, आज उस शक्ति के प्रयोग का समय आ गया है। तुम अत्यंत बलवान हो। जाम्बवन जी के शब्दों ने हनुमान जी के हृदय में उत्साह भर दिया। हनुमान जी ने देखते ही देखते विशाल रूप धारण करके सबको प्रणाम किया। सबके मुख पर आशा की किरण चमक उठी। हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए महेंद्र नामक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर पहुंचे तथा खड़े होकर अपने पिता पवन देव को स्मरण करते हुए प्रणाम कर और श्री राम का नाम लेकर उन्होंने छलांग लगाई। हनुमान जी बाहें फैलाकर विशाल समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। समुद्र के अंदर स्थित मेनाक पर्वत समुद्र को चीरकर ऊपर उठाया। मेनाक पर्वत चाहता था कि हनुमान जी कुछ समय वहां रुककर विश्राम करें, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम में समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। हनुमान जी को लगा कि ऐसा करने से श्री राम काज में बाधा पड़ेगी, इसलिए हनुमान जी ने मेनाक पर्वत को प्रणाम करके आगे निकल गए। नागों की माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहती थी। सुरसा ने आगे बढ़कर हनुमान जी को निगलने की इच्छा से अपना मुंह खोला। हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा करते गए। सुरसा भी अपने मुंह को और अधिक बड़ा करके खोलती गई। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को एकदम छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह से घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने सुरसा की बात रखते हुए अपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय भी दे दिया। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और हनुमान जी को अपने लक्ष्य में सफल होने का आशीर्वाद दिया। सुरसा को प्रणाम करके हनुमान जी जैसे ही लंका की ओर उड़ चले, एक नई बाधा उनके सामने आ गई। समुद्र में सिंह का नाम राक्षसी रहती थी। वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को समुद्र में देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी। इससे पक्षी उड़ नहीं पाते थे और सिंहिका उन्हें खा लेती थी। सिंहिका राक्षसी ने हनुमान जी की परछाई भी पकड़ ली। हनुमान खींचे हुए सिंहिका के मुंह के अंदर चले गए, किंतु सिंहिका पेट में प्रवेश कर उन्होंने पेट को फाड़कर उसे मार डाला। इसके बाद हनुमान जी आगे उड़ चले। हनुमान जी उड़ते हुए अंत में लंका पहुंच गए। अपने शरीर को बहुत छोटा कर पर्वत शिखर से उन्होंने लंका को देखा। सुरक्षा की वहां पूर्ण व्यवस्था थी, अतः प्रवेश करना आसान नहीं था। लंका के चारों ओर चौड़ी और मजबूत दीवारें बनाई हुई थी। इस दीवार पर शस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। दीवार के साथ साथ चौड़ी खाई थी। लंका नगरी अत्यंत सुंदर थी। सोने से सजे भवन जगमगा रहे थे। हनुमान जी ने रात के समय लंका में प्रवेश करना उचित समझा। रात हो जाने पर हनुमान जी ने अपना रूप बहुत ही सूक्ष्म कर लिया और लंका के प्रवेश द्वार से अंदर जाते समय वहां पहरा दे रही लंकनी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। तब हनुमान जी ने उसे अपनी गदा से एक ही मार मारा और वह अधमरी हो गई। तब वो हनुमान जी से क्षमा मांगती है और उन्हें लंका में प्रवेश करने देती हैं। इसके बाद हनुमान जी ने एक भवन से दूसरे भवन तक कूदते हुए माता सीता की खोज करने लगे, किंतु उन्हें माता सीता कहीं नहीं दिखाई दी। फिर हनुमान जी रावण के राजमहल में गए। वहाँ एक भव्य कक्ष में रावण गहरी निंद्रा में लीन था। महल के एक भाग में मंदोदरी सोई हुई थी। हनुमान जी को वह माता सीता लगी, किंतु माता सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं सो सकती थी। यही सोचकर वे आगे बढ़ गए। वहां अद्भुत पुष्पक विमान खड़ा था। विमान को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। माता सीता को खोजते खोजते हनुमान जी रावण के अनुज भाई विभीषण जी के घर के निकट पहुंच जाते हैं। उन्हें उस घर के भीतर से श्री राम नाम के जपने की आवाज़ आ रही होती है। साथ ही वे ये भी देखते हैं कि उस घर के आंगन में तुलसी का पौधा है और बाहर प्राचीर में शंख और चक्र के चिन्ह है। वे समझ जाते हैं कि अवश्य ही ये किसी नारायण भक्त का घर है। तब हनुमान जी एक पंडित का रूप धारण करके उस घर के बाहर खड़े होकर श्री राम नाम जपने लगते हैं। तब श्री राम नाम सुनकर विभीषण जी अपने भवन से बाहर आते हैं। भवन से बाहर आकर विभीषण जी देखते हैं कि एक विद्वान पंडित उनके द्वार पर खड़े होकर राम नाम का जप कर रहे हैं। तब वे उस विद्वान पंडित से उनका परिचय पूछते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं आकाश मार्ग से जा रहा था और यहाँ तुलसी का पौधा देखकर और प्राचीर में शंख और चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि अवश्य ही ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शन करने के लिए रुक गया। मुझे आश्चर्य है कि आप लंका के निवासी होकर श्री राम के नाम का जप
करने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? तब विभीषण जी कहते हैं कि मैं राक्षस कुल का ही हूँ। मैं महाराज रावण का अनुज भाई विभीषण हूँ। मैं इस लंका में उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार जीवा दांतों के बीच में रहती है। किंतु इस दुखदायी अवस्था में भी एक ही आशा है कि एक दिन श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे और वो मेरा उद्धार करेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि ये बड़े विस्मय की बात है कि आपने अभी तक श्री राम को देखा भी नहीं और आप उनकी भक्ति करते हैं। तब विभीषण जी कहते हैं कि हम तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी, किंतु मैंने केवल श्री नारायण की अनन्य भक्ति और उनके दर्शनों का वर मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जब नारायण राम रूप लेकर लंका आएंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जप कर रहा हूँ। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? आप कोई देवता हैं या स्वयं श्री राम है जो मुझे अपने दर्शन देने यहाँ आए हैं? तब हनुमान जी कहते हैं कि राम राम, आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया? मैं तो केवल श्री राम का सेवक हूँ। ये मेरा छवन वेश है। मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण जी, श्री राम के अनुग्रह पर हमेशा ही विश्वास रखना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। इस पर विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान, आपके इस उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे अनाथ जानकर एक दिन प्रभु श्री राम अवश्य ही कृपा करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपका शत शत प्रणाम करता हूँ। तब हनुमान जी उनके प्रणाम को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि रावण माता सीता को छल से हर लाया है। मैं उन्हें चारों ओर ढूंढ चुका हूँ, किंतु मुझे उनका कोई पता न लगा, अतः आप मेरी सहायता करें। तब विभीषण जी हनुमान जी को माता सीता के अशोक वाटिका में होने के बारे में बताते हैं। माता सीता का पता मिलने पर हनुमान जी विभीषण जी का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें प्रणाम करके वहां से आगे चले जाते हैं। महल के पास ही अति सुंदर अशोक वाटिका थी। हनुमान ने छिपकर अशोक वाटिका में प्रवेश किया। अशोक वृक्ष पर चढ़कर हनुमान जी चारों ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर भयानक मुंह वाली राक्षसियों के मध्य एक स्त्री उदास बैठी हुई थी। उन्हें ये समझते देर न लगी कि यही माता सीता हैं। उन्होंने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया और पत्तों में छिप गए। वे माता सीता से बातें करने का अवसर ढूंढने लगे। रात भर वे ऐसे ही बैठे रहे। सवेरा होने पर लंका में वेदों के पाठ होने लगे। तभी रावण रानियों और दासियों सहित वहां आया। उसने पहले तो क्रोधपूर्वक माता सीता को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, किंतु माता सीता के न मानने पर भय दिखाया। माता सीता भयभीत नहीं हुई। उन्होंने रावण को श्री राम की शक्ति का भय दिखाया और कहा, यदि तुमने मुझे प्रभु राम के पास न पहुंचाया तो वे तुम्हारी लंका को मिटा देंगे। माता सीता की बातें सुनकर रावण ने क्रोधपूर्वक कहा, मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था, अब उसमें केवल 2 महीने शेष हैं। इन महीनों में तुम मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा मैं अपनी इस चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काट दूंगा। ये सुनकर माता सीता ने रावण से कहा, मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। तुम मुझे श्री राम के पास वापस पहुंचा दो, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अंत में रावण क्रोधित होकर चला गया। माता सीता की दशा देखकर हनुमान जी का मन अत्यंत दुखी हुआ। माता सीता पर पहरा देने वाली राक्षसी त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को पास बुलाकर अपना सपना सुनाया। उसने सपने में देखा था कि लंका समुद्र में डूब गई है। सभी राक्षस दक्षिण दिशा की ओर चले गए हैं, केवल विभीषण ही यहाँ रह गए। त्रिजटा ने राक्षसियों को समझाया कि ये सपना भविष्य में आने वाले बुरे दिनों की चेतावनी है, अतः हमें माता सीता पर अत्याचार न करके उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके पश्चात त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां अपने स्थान पर चली गईं। अवसर पाकर हनुमान जी ने माता सीता जी के सम्मुख आ गए और उन्होंने सारी घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने कौशल नरेश महाराज दशरथ के पराक्रम, बल और वैभव का वर्णन किया। उसके बाद राम जन्म से लेकर सुग्रीव से मित्रता तक की समस्त बातें माता सीता को सुना दी। राम से संबंधित सारी बातें सुनकर उन्होंने वृक्ष की टहनियों की ओर देखा। माता सीता भयभीत हो गई कि कहीं ये भी रावण की कोई चाल तो नहीं है। माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी माता सीता के सामने रख दी। अंगूठी देखकर माता सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह श्री राम के दूत ही है। हनुमान जी ने वृक्ष से उतरकर माता सीता को प्रणाम किया तथा उन्हें बताया
जिस प्रकार आप प्रभु राम के बिना कष्ट भोग रही हैं, उसी प्रकार श्री राम भी आपके बिना बहुत चिंतित हैं। मैं लौटकर उन्हें आपके विषय में बताऊंगा। वे सेना सहित आएंगे और रावण को पराजित करके आपको ले जाएंगे। हनुमान जी की बातों ने माता सीता के मन को शांति दी तथा धैर्य बंधाया। अब माता सीता के मन में श्री राम से पुनर्मिलन की आशा बलवती हो उठी। माता सीता ने चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को देते हुए कहा, इसे देखते ही श्री राम जान जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। माता सीता का पता लग जाने पर हनुमान जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वे रावण की शक्ति जानना चाहते थे, अतः उन्होंने अशोक वाटिका में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। वृक्षों के फल खाकर उन्हें उखाड़ फेंका। पहरेदारों के रोकने पर उन्हें मार मार कर भगा दिया। पहरेदार रावण के पास पहुंचे तथा वानर के उत्पात का समाचार सुनाया। ये सब सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने वानर को पकड़कर लाने के लिए सैनिक भेजे, किंतु हनुमान जी ने उन्हें मार डाला। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़कर उस पर फेंका, जिससे अक्षय कुमार अपने साथियों सहित मारा गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ इतना बलशाली योद्धा था कि उसने स्वर्ग के राजा इंद्र तक को पराजित कर दिया था। यही कारण था कि उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। मेघनाथ ने पहुंचते ही हनुमान जी पर बाणों की बौछार कर दी। हनुमान जी बाणों से बचने के लिए आकाश में उड़ गए। वे वृक्षों को उखाड़कर मेघनाथ पर फेंकने लगे। मेघनाथ उन वृक्षों को बाणों से काट देता। मेघनाथ हनुमान जी की वीरता से आश्चर्यचकित था। वह हनुमान जी को न पकड़ पाने के कारण झुंझला उठा। अंततः मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी उसे काट सकते थे, परंतु ब्रह्मदेव का मान रखने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को नहीं काटा। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर मेघनाथ उन्हें राज्यसभा में लाए। दरबार की भव्यता को देखकर हनुमान जी प्रभावित हुए। राज सिंहासन पर विराजमान रावण सूर्य के समान तेजस्वी था। रावण के सेनापति प्रहस्त ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा और अशोक वाटिका उजाड़ने और राक्षसों को मारने का कारण भी बताने को कहा। हनुमान जी ने रावण को निर्भय होकर संबोधित करते हुए कहा, हे लंकापति, मैं श्री राम का दूत हूँ और किष्किंधा नरेश सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। आपने श्री राम की भार्या माता सीता का अपहरण किया है। मैं उन्हें ढूंढने आया था। मैं उनसे भेंट कर चुका हूँ। आपसे भेंट करने का इच्छुक था, इसलिए मैंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। आपके योद्धाओं ने मुझे पकड़ना चाहा, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। महाराज सुग्रीव ने कहा है कि आप माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दें। श्री राम के बल और पराक्रम से तो आप सुपरिचित हैं। उन्होंने अकेले ही खर और दूषण को सेना सहित मार दिया था। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर रावण क्रोधित हो गया तथा उसने हनुमान जी का वध करने की आज्ञा दी। तब रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने समझाया कि दूत का वध करना उचित नहीं है। ये वापस जाकर आपके शत्रुओं को आपके बल पराक्रम से परिचित कराएंगे, जिससे आपके शत्रु स्वयं भयभीत हो जाएंगे। रावण को विभीषण जी की बात ठीक लगी। उसने आदेश दिया, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उस पर तेल डालकर आग लगा दो और इसे पूरे नगर में घुमाओ। पूंछ जल जाने पर इसे छोड़ दिया जाए। बिना पूंछ के हनुमान को देखकर इसके स्वामी को भी मेरी शक्ति का अनुमान लग जाएगा। इसके स्वामी के आने पर मैं उसे भी देख लूंगा। रावण का आदेश पाकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर तेल से भिगोए कपड़े लपेटने शुरू किए। पूंछ में कपड़ों के ढेर लपेटने के बाद हनुमान जी को नगर में घुमाया जाने लगा। स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का झुंड उनके पीछे पीछे चल रहा था। लंका वासियों के लिए ये सब एक तमाशा बन गया था। हनुमान जी को भी लंका को देखने का सुंदर अवसर मिल गया था। पूरे नगर में घुमाने के पश्चात राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। आग लगते ही हनुमान जी अपने शरीर को अत्यंत छोटा कर राक्षसों की पकड़ से छूट गए। अब वे एक भवन से दूसरे भवन पर कूदते हुए सब जगह आग लगाने लगे। देखते ही देखते लंका धू धू कर जलने लगी। पूरी लंका नगरी में हाहाकार मच गया। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पूरी की पूरी लंका में आग और धुएं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई तथा पूंछ में लगी आग को बुझाया। अचानक हनुमान जी को माता सीता की चिंता हुई। लंका नगरी जल रही थी और माता सीता भी वहीं थी। हनुमान जी की नजर अपनी पूंछ पर पड़ी। उन्होंने पाया कि पूंछ का एक बाल भी नहीं जला है। वे निश्चित हो गए कि जब उनकी पूंछ नहीं जली तो माता सीता को भी आंच नहीं आई होगी। वे तुरंत माता सीता के पास पहुंचे। उन्होंने माता सीता को धैर्य रखने के लिए कहा। उसके बाद हनुमान जी ने प्रणाम करके माता सीता से विदा ली। हनुमान जी लंका से लौटने के लिए सबसे पहले अरिष्ट पर्वत पर चढ़ गए। वे समुद्र के उत्तरी किनारे की ओर उड़ चले। वहां हनुमान जी के लौटने की प्रतीक्षा में अंगद, जामवंत, नल और नील चिंतित बैठे थे। हनुमान जी की गर्जना ने उन्हें चौंका दिया।
वे सब वृक्षों और पर्वत शिखरों पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे। तभी दूर से तेज रोशनी निकट आती दिखाई दी। टकटकी लगाकर देखने पर वे हनुमान जी को पहचान गए। हनुमान जी के आने पर सबके उदास मुखों पर खुशी की लहर दौड़ गई। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव जी की जय जयकार करते हुए आकाश से धरती पर उतर आए। प्रसन्नता पूर्वक सभी ने उनको घेर लिया। हनुमान जी अंगद और जाम्बवन जी के गले मिले। सभी वानरों ने उन पर फूल बरसाए। हनुमान ने उन्हें लंका में प्रवेश से लेकर लंका दहन तक की संपूर्ण कथा सुनाई। अंगद जी ने कहा कि हमें तुरंत चलना चाहिए क्योंकि श्री राम और महाराज सुग्रीव हमारी प्रतीक्षा में होंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अभी तक की श्री राम कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा, और अगर आप इससे आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो इससे आगे की कथा भी आप मेरे चैनल में सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाने से पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। श्री राम भक्त हनुमान जी की जय। धन्यवाद।